तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस एक्सेल के बारे में। किसके बारे में? अभी आप एक्सेल का क्वेश्चन सारा सॉल्व करके आए हैं, एक्सेल आपने कंप्लीट कर लिया और इत्तेफाक से कल एक्सेल का एग्ज़ाम भी दे दिया। अब आपको पढ़ना है एडवांस एक्सेल के बारे में। तो देखिए, एडवांस एक्सेल का कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं होता है। जो एक्सेल में सॉफ्टवेयर होता है वही एडवांस एक्सेल का भी सॉफ्टवेयर होता है। इसको एडवांस एक्सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है। एडवांस इन द सेंस का मतलब ये होगा कि जैसे जो फार्मूला आप एक्सेल में यूज़ करते थे और जो आंसर आप निकालते थे एक ही फार्मूले से, एडवांस एक्सेल में उसी आंसर को कई फार्मूले से निकाल सकते हैं। जो चीज़ें आपको एक्सेल में टफ लगती थी उसको इजी ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एडवांस एक्सेल। कोई भी चीज़ टफ है उसको आसान तरीके से किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, उसी के लिए यूज़ करेंगे किसका? एडवांस एक्सेल। इसी वजह से उसका एडवांस नाम रख दिया गया है कि हम लोग ज़्यादातर ट्रिक लेंगे, यानी कम टाइम में, टाइम कम लगे और हमारा क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए आपको एडवांस एक्सेल का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक एडवांस एक्सेल की फाइल है, इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे। इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो याद रखिएगा कि आप एडवांस एक्सेल में भी माहिर हो जाएंगे। अभी मुझे उम्मीद है कि आप एक्सेल में माहिर नहीं हुए हैं। एक्सेल में क्वेश्चन ये होता है कि जितने भी पीछे के आपके डाउट थे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। एडवांस एक्सेल चलाने से ये भी फ़ायदा होता है कि आपको एक्सेल समझ में आने लगेगा कि वो फार्मूला वहाँ पे किस वजह से चलाया गया था। क्योंकि जब हम एडवांस एक्सेल पढ़े थे तभी हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हुई थी। नहीं तो पहले जब एक्सेल लोग पढ़ते थे तो फार्मूला कुछ इस तरीके से चलाते थे कि इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन सेल रेफरेंस कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू कॉमा वैल्यू ऑफ फॉल्स, रटना पड़ता। लेकिन भविष्य में हम आए, तो जब हम आए तो आप लोगों को बताएं कि कहाँ तो लगता है, कहाँ नहीं तो लगता है, कहाँ कॉमा लगता है, कहाँ नहीं लगता है। वो हमें भी समझ में आया। तो किसके माध्यम से समझ में आया था? एडवांस एक्सेल के माध्यम से। नहीं तो हम भी जब पढ़े थे एक्सेल तो नहीं पढ़े थे। सिर्फ कॉमा लगाना है और फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। कब ब्रैकेट क्लोज होगा, कब कॉमा लगेगा, ये हमको भी नहीं पता था। रटे हैं तो सही है, नहीं रटे हैं तो कोई बात नहीं। वैसे मेरी रटने की क्षमता बहुत तेज है, मेरी रटने की क्षमता बहुत तेज है। सीखने से ज़्यादा रटने की क्षमता। कोई चीज़ हमें याद करना हो तो बहुत तेज याद होता है। क्यों याद होता है बताओ? बस ऐसा जब हम हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिए थे तो हाई स्कूल के एग्ज़ाम में क्या आता है? सेंट्रल आईडी आता है ना। कितने सेंट्रल आईडी आते हैं? 4 आते हैं ना, 4 आते हैं। और जीवन परिचय भी आता होगा हिंदी में। तो हम सोचते थे 4 आएगा, हम 14 याद करके गए थे, 9 या 10 याद करके गए थे। सब याद होंगे, इसमें से तो ज़रूर आएगा। लेकिन बहुत से हम देखे थे जो मेरे साथ वाले थे वो 2 या 4 में आनाकानी करने लगते, तो उससे ज़्यादा याद नहीं कर पाते। तो वो बातें अलग थी। रटने की बात अलग होती है, लेकिन सीखने की बात अलग होती है। तो आज हम लोग वही सीखेंगे कि किस तरीके से इजी ट्रिक की वजह से हम लोग एक्सेल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं डे 1 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? डे 1 से ही स्टार्ट करते हैं। बस इतने ही डे होते हैं। अगर इतना डे आपने सॉल्व कर लिया तो एडवांस एक्सेल पे आप थोड़ा बहुत सीख जाएंगे। लेकिन जब माहिर होना है तो उसके लिए हम अलग से क्वेश्चन देंगे, फिर उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? जो आप लोग के पास अभी कमी है, ठीक है, उसको आप लोग मोनेटाइज करिए। मोनेटाइज करने के बाद यहाँ पे सारा ध्यान दीजिए। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1। क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लास्ट नेम। आप लोग का IQ हम टेस्ट कर रहे हैं कि जो पीछे पढ़े थे याद है कि नहीं है। अब यहाँ पे फुल नेम निकालना है तो दोनों को एक साथ लिखना है, तो कौन सा फार्मूला चलाते थे? हैं?
नाम लेने नहीं आ रहा है, जबान पे नहीं आ रहा है, लेकिन फार्मूले का नाम क्या होता है? इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट। फार्मूले का नाम क्या होता है? कॉनकैटिनेट फार्मूले का नाम होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो कॉनकैटिनेट का फार्मूला कैसे चलाते थे? इज इक्वल टू, एनेबल एडिटिंग कर दें वरना फार्मूला चलेगा नहीं। चलिए, इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट यही चलाते थे। टेक्स्ट 1 आपका ये हो जाएगा, कॉमा टेक्स्ट 2 आपका स्पेस होता है तो डबल इनवर्टेड कॉमा में स्पेस लगा देंगे, कॉमा टेक्स्ट 3 आपका क्या होगा? लास्ट, और फिर ड्रैग करते तो आंसर आपका आ जाता था। लेकिन हम पढ़ रहे हैं एडवांस। क्या पढ़ रहे हैं? हम इतना बड़ा कॉन्केटिव क्रिकेट के जो आप लोग करते हैं नहीं बोल पाते हैं, वो अब हम यूज़ करना नहीं चाहते, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सेल में होती थी। किसमें होती थी? लेकिन एडवांस एक्सेल में थोड़ा सा लेवल ऊपर है, इसमें हम लोग ट्रिक लगाएंगे, फार्मूला नहीं चलाएंगे। अब यहाँ पे बोला है फुल नेम, तो फुल नेम इनका जो है वही आप टाइप कर दीजिए। पहला क्या कर दीजिए? टाइप कर दीजिए प्रियंका दुबे। क्या टाइप करेंगे? प्रियंका दुबे। अब जब फुल नेम टाइप करेंगे तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे और फ्लैश फिल का यूज़ कर देंगे। फ्लैश फिल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+E। क्या होती है? सिलेक्ट करिए और कंट्रोल+E प्रेस करिए तो ये ऑटोमेटिक आपका पूरा आ जाएगा। आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो कॉनकैटिनेट का फार्मूला चलाएंगे कि किसका यूज़ करेंगे? उसी तरह यहाँ आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे आपका लिखा हुआ है फर्स्ट नेम। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट नेम। तो ये दोनों क्या है? एक ही में है ना, तो सिर्फ फर्स्ट नेम लिखना है। तो इनका फर्स्ट नेम क्या है? प्रियंका। और फिर उसके बाद इनको सबको सेलेक्ट करके क्या प्रेस कर देंगे? कंट्रोल+E। सबका आ गया। लास्ट नेम क्या है? दुबे। तो यहाँ पे दुबे टाइप करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल+E। आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सिटी का नाम लेना है, तो सिटी क्या टाइप करेंगे हम लोग? कोलकाता। सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और फिर पूरा सिलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की फ्लैश फिल का यूज करेंगे कंट्रोल+E। आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फ्लैश फिल बहुत ही पावरफुल होता है। अब ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसमें ये बताइए सिटी किस नाम से? कोलकाता में। तो पहला क्या करेंगे? कोलकाता टाइप करेंगे और ड्रैग कर देंगे, ड्रैग नहीं करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल+E। इसको पता चल जाएगा कि दुमदुम आपका सिटी है और झालदा आपका सिटी है। फिर यहाँ पे पिन कोड इसका क्या है जरा बताइए तो? 74541। बस टाइप करिए और सेलेक्ट करिए और शॉर्टकट की प्रेस करिए कंट्रोल+E। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आया? कंट्रोल T कर दिए क्या जी कि कंट्रोल E किए? सही आया है ना? चलिए सही आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन है, ये जूम इन जूम आउट हो रहा है। अच्छा, क्या होना चाहिए? थोड़ा जूम कर दें। हाँ, चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होगा? अरे प्रियंका दुबे, तो ये क्या हो जाएगा? दुबे प्रियंका। तो दुबे प्रियंका करने के लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस दुबे टाइप करिए और क्या टाइप कर दीजिए? प्रियंका। टाइप करने के बाद एंटर करिए, एंटर करने के बाद पूरा सिलेक्ट करिए और शॉर्टकट की प्रेस करिए क्या? कंट्रोल+E। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कैपिटल लेटर में निकालना है तो कैपिटल लेटर के लिए हम लोग क्या फार्मूला चलाए थे? अपर इज इक्वल टू क्या चलाते हैं? अपर। लेकिन यहाँ पे अपर फार्मूला चलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या करिएगा? प्रियंका को ही कैपिटल लेटर में क्या करिएगा? टाइप कर दीजिएगा। टाइप करने के बाद ड्रैग करिए, सॉरी सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+E। देखिए बिफोर डेसिमल, बिफोर डेसिमल क्या है? दशमलव के पहले क्या है? 25 है। 25 टाइप करिए और ड्रैग कर दीजिए कंट्रोल+E। आ गया सर? चलिए फिर आफ्टर डेसिमल क्या है? 9 है। टाइप करिए, सिलेक्ट करिए और कंट्रोल+E प्रेस करिए तो ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? यहाँ पे ईयर, ईयर इसमें क्या है? 2012। ठीक है। मंथ क्या है आपका? क्या है? दिसंबर। तो यहाँ पे टाइप करेंगे क्या? दिसंबर। फिर उसके बाद क्या टाइप करेंगे? MMDD YY। तो MM आपका क्या है? नहीं, MM कैसे होगा? मंथ आपका क्या है? दिसंबर है ना? ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? 10। DD क्या हो जाएगा? 10। ईयर क्या हो जाएगा? 2012। कहाँ? यहाँ पे गलत आता है सर। कंट्रोल+E, कंट्रोल+E
ई कंट्रोल प्लस ई, वही कह रहे, देखिए स्पेलिंग शायद गलत है। ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए था, स्पेलिंग बस देखना था, स्पेलिंग के चलो हो गया। फिर इसको ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और क्या टाइप करेंगे, कंट्रोल प्लस ई, हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या, फ्लैश फिल। किसका यूज़ करेंगे हम लोग, फ्लैश फिल का। तो ये आपका जो फाइल है, आज हम लोग फ्लैश फिल ही सीखेंगे, कल से हम लोग पढ़ेंगे कस्टम नंबर फॉर्मेट के बारे में। तो फ्लैश फिल का यूज़ करिए, और ये जो आपको फाइल मिलेगी वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहीं से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करिए किसी भी तरीके से, और फिर उसके बाद इसको आप लोग क्या करिए, सॉल्व करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।